Hi student, मैं हूँ अमोल पट्टेवार आपका बायोलॉजी टीचर. Now today we are starting with a new topic that is anatomy of leaf. ठीक है, इसके पहले हमने anatomy of root and stem देख लिया था. अब anatomy of leaf में हमको दो तरह की लीफ स्टडी करना है, that is dorsiventral leaf and isobilateral leaf. तो अभी dorsiventral leaf डिटेल में देखते हैं, उसके बाद फिर isobilateral leaf के बारे में देखेंगे. ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें अंडरलाइन करना है, बॉक्स करना है, वो सब अच्छे से कर लेंगे आप और अच्छे से ध्यान देंगे. तो आप मुझे ध्यान से सुनिए और साइड बाय साइड जो स्क्रीन पे जो भी आपको स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए. कुछ प्रॉब्लम रहा तो फिर आप चैट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज़ वेरी कॉमन टू डाइकोटिलेडोनस प्लांट. मतलब डॉर्सिवेंट्रल लीफ मोस्टली डाइकोट प्लांट में रहेंगे, मोनोकोट प्लांट में नहीं रहेंगे. ठीक है, इसको डॉर्सिवेंट्रल इसलिए बोला है कि इसमें हम डॉर्सल और वेंट्रल, दैट इज़ अपर एंड लोअर साइड, ये काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं. डॉर्सल मतलब अपर साइड एंड वेंट्रल एंड लोअर साइड, ये दोनों साइड हम काफ़ी क्लियरली स्टडी कर सकते हैं करके इसको बोला है डॉर्सिवेंट्रल लीफ. डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब डॉर्सल साइड आपको थोड़ी सी डार्क दिखेंगी, वेंट्रल साइड थोड़ी सी लाइट दिखेंगी, तो इसलिए बोला है कि नाम इसको दिया है डॉर्सिवेंट्रल लीफ. तो एक कॉमन है कि इसमें डाइकोटिलेडोनस प्लांट में. ठीक है, इन दिस प्लांट द मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो मेसोफिल टिश्यू आपको पता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, बट इसमें दो तरह के मेसोफिल रहेंगे, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल. लीव्स आर कॉमनली हॉरिजॉन्टल इन ओरिएंटेशन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेंगे ये लीफ. तो लीफ में फिर दो सरफेस रहेंगे, एक डिस्टिंक्ट अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस. डिस्टिंक्ट का मतलब एकदम क्लियर दिखेंगे आपको, अपर सरफेस कौन सा है, लोअर सरफेस कौन सा है. तो जैसे अभी आगे दिया है देखो, अपर सरफेस विथ फेसेस द सन. अपर मतलब यहाँ पे आप लिख लो डॉर्सल. तो अपर सरफेस वो है जो सन को फेस करेगा और वो डार्कर रहेगा दैन द लोअर सरफेस. वो कैसे रहेगा, डार्कर रहेगा दैन लोअर सरफेस. ठीक है, तो इसको आप एडेक्सियल भी बोल सकते हो. अपर सरफेस को दूसरा एक टर्म है कौन सा, एडेक्सियल. तो एडेक्सियल एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस आप बोल सकते हो. देखो अभी नीचे जैसे लीफ की डायग्राम आप देख रहे हो, तो लीफ के डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बोला है, एडेक्सियल एपिडर्मिस दिख रहा है क्या, ये डाइकोट लीफ की डायग्राम है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, अपर एपिडर्मिस को बोला है एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस को बोला है एबैक्सियल एपिडर्मिस. ठीक है, इस डायग्राम को पहले हम समझते हैं. डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है वो देख लो, फिर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ. तो यहाँ पे एडेक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर एपिडर्मिस है और एबैक्सियल एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है. तो इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स है. ग्रीन कलर की जितने भी सेल्स दिख रहे हैं वो क्या है, मेसोफिल सेल. तो ऊपर आपको पैलिसेड मेसोफिल दिख रहा है. पैलिसेड मेसोफिल मतलब क्या होता है कि दिस मेसोफिल सेल्स आर अरेंज साइड बाय साइड पैरेलली जस्ट लाइक अ मैचस्टिक इन अ मैच बॉक्स. एक मैच बॉक्स में जिस तरीके से मैचस्टिक्स अरेंज रहती है साइड बाय साइड पैरेलली, वैसे ये सेल कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, उसको बोलेंगे पैलिसेड मेसोफिल. पैलिसेड मेसोफिल में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. तो एडेक्सियल एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस बिल्कुल नीचे पैलिसेड मेसोफिल रहेंगे. दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वो जो ब्लैक कलर के डॉट दिख रहा है पैलिसेड मेसोफिल में वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. तो उनमें लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा. फिर पैलिसेड मेसोफिल की एक या दो लेयर रहेगी, बट पैलिसेड मेसोफिल के बाद में नीचे जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल है, जो थोड़े से ओवल या इरेगुलर शेप आपको दिख रहा है, दैट इज स्पॉन्जी मेसोफिल. ठीक है, अपर और लोअर एपिडर्मिस में आप और एक चीज़ देख सकते हो. अपर एंड लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस की, तो ग्रीन कलर का नहीं दिखा है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. तो एडेक्सियल एपिडर्मिस में और एबैक्सियल एपिडर्मिस में अपर और लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं है. ठीक है, ये ध्यान में रहेगा. फिर एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर आप देखो एक ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है. दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है. ठीक है, क्यूटिकल कैसे बना है, तो एक वैक्सी आउटर लेयर से बना है, दैट इज़ क्यूटिन नाम का वैक्स उसमें रहता है, जो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होने वाला था उसको प्रिवेंट करेगा. ठीक है, तो अपर सरफेस मैंने बोला था थोड़ा सा डार्क दिखता है दैन द लोअर सरफेस. उसका रीज़न है कि पैलिसेड मेसोफिल सेल जो है अपर एपिडर्मिस के नीचे, एडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे, उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है, जिस वजह से अपर एपिडर्मिस से डार्कर दिखेगा दैन द एबैक्सियल एपिडर्मिस. ओके, फिर जाइलम एंड फ्लोएम्स के बंडल है, वस्कुलर बंडल बीच में, और उसको कवर्ड करते हैं कुछ
सेल्स जिसको हम बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। बंडल शीथ आपको दिख रहा है, सिंगल लेयर है बंडल शीथ की बिटवीन जाइलम एंड और सराउंडिंग जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें भी आप ध्यान में रखना कि जाइलम की पोजीशन हमेशा लीफ में अपर एपिडर्मिस की तरफ रहेगी एंड फ्लोएम की जो पोजीशन है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ रहेगी, ठीक है। फिर लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो लोअर एपिडर्मिस में आप नीचे देख रहे हो स्टोमेटा है, एक छोटा सा ओपनिंग है जिसको बोला है स्टोमा, और स्टोमा के बिल्कुल पीछे जो एयर कैविटी उसको बोला है सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। और स्टोमा इज़ फॉर गैशियस एक्सचेंज, मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 वहाँ से एब्जॉर्ब होगा लीफ में एंड O2 रिलीज होगा, और साइड बाय साइड वहाँ पे वाटर भी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। स्टोमा से वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। बट स्टोमा इज मेनली मीन फॉर गैशियस एक्सचेंज, कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लांट की लीफ में एब्जॉर्ब होगा स्टोमा से एंड O2 जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, दैट इज अ स्टोमेटा। तो अभी देखते हैं वन बाय वन हम डिटेल में। अभी देखो सबसे पहले अभी VS ऑफ डाइकॉट लीफ या डॉर्सिवेंट्रल लीफ हमको देखना है, तो इसमें अपर एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। तो सिंगल लेयर है, आप देख सकते हो डायग्राम में अपर एपिडर्मिस की जो लेयर है वो एकदम सिंगल है, टाइटली पैक, रेक्टेंगुलर और बैरल शेप सेल है, ठीक है। बैरल शेप और रेक्टेंगुलर सेल्स रहेंगे थोड़े से। एंड दिस पैरेन्काइमेटस सेल, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल है, और वहाँ पे बोला है डिवोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिवोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसीलिए शायद इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि उसमें आपको पिंक कलर का दिखा है एडैक्सियल एपिडर्मिस, दैट इज अपर एपिडर्मिस, ग्रीन कलर का नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। और डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल लाई आउटसाइड द एपिडर्मिस, मतलब एकदम क्लियर लेयर आपको एपिडर्मिस के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है क्यूटिकल, यहाँ पे लेबल करके नहीं दिया, मैं एरो से आपको लेबल करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्यूटिकल दिखेगा। ठीक है, इसमें C लिख रहा हूँ। तो क्यूटिकल आप देख रहे हो पिंक कलर की जो लेयर है एडैक्सियल एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का आपको जैसे वैक्सी कोटिंग दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का फंक्शन मैंने बोला क्या है कि क्यूटिकल ये प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। देन स्टोमेटा इज जनरली एब्सेंट, मतलब अपर जैसे लोअर एपिडर्मिस में आप स्टोमा देख रहे हो, एबैक्सियल एपिडर्मिस दैट इज लोअर एपिडर्मिस, उसमें स्टोमा देख रहे हो, स्टोमा मतलब स्टोमेटा है, उसके आजू बाजू में गार्ड सेल रहता है, ठीक है। तो वो ओपनिंग अपर एपिडर्मिस में नहीं रहेगा, तो स्टोमेटा इज जनरली एब्सेंट इन अपर एपिडर्मिस। बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक टिश्यू कॉल्ड एज मेसोफिल टिश्यू। तो बीच में फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेसोफिल टिश्यू। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है दैट इज मेसोफिल। तो मेसोफिल की अगर बात करते हैं तो मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। ये डाइकॉट लीफ में ऐसे होगा कि मेसोफिल दो तरह के रहेंगे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये पैरेन्काइमा सेल C है, तो पैलिसेड पैरेन्काइमा और मेसोफिल सेल इज प्रेजेंट बिलो अपर एपिडर्मिस। आप डायग्राम में देख सकते हो अपर यानी कौन सा, एडैक्सियल एपिडर्मिस, उसके बिल्कुल नीचे पैलिसेड मेसोफिल है। पैलिसेड का मतलब मैंने आपको क्लियरली बताया था, पैलिसेड मतलब सेल्स आर अरेंज लाइक अ जस्ट मैच स्टिक्स इन मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स पे जैसे मैच स्टिक्स पैरेलली अरेंज रहती है, वैसे ये पैलिसेड मेसोफिल सेल पैरेलली अरेंज रहेंगे, ठीक है। अब थ्योरी में देखो आप क्या बोला है, कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक इलोंगेटेड सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस रहेंगे ये, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द सेल्स कंटेन एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इसका अपर सरफेस जो है वो डार्क रहेगा। जैसे यहाँ पे जो बोला था कि जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वो डार्कर है, तो डार्कर है का रीज़न क्या है कि मेसोफिल सेल में जो पैलिसेड मेसोफिल सेल है उसमें एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट है, एबंडेंट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, देन स्पॉन्जी, ठीक है। तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस,
वो ज़रूरी भी है कि सनलाइट को डायरेक्ट वो पोर्शन ज़्यादा फेस हो रहा है कौन सा, अपर एपिडर्मिस का, इसलिए अपर एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है पैलिसेड मेसोफिल सेल की, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है काफ़ी अबंडेंट है, लार्ज अमाउंट में। नाउ स्पॉन्जी पैरेन्कामा की हम बात करेंगे। स्पॉन्जी पैरेन्कामा इज प्रेजेंट बिलो पैलिसेड्स, ठीक है। तो ये लूजली अरेंज इरेगुलरली शेप सेल्स है विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप देख रहे हो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के बीच में काफ़ी सारी इंटरसेलुलर स्पेस है जो एयर कैविटीज़ बना रही है। कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, दे आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फियर थ्रू स्टोमेटा। नीचे जो ओपनिंग है स्टोमा, ठीक है, तो उसके आजू बाजू में हम मतलब गार्ड सेल वगैरह पकड़ के उसको बोलेंगे स्टोमेटा, जिसके पहले हम देख चुके हैं। स्टोमा के आजू बाजू, स्टोमा एक छोटा सा ओपनिंग है स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा के थ्रू वो डायरेक्ट आउटर एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। स्टोमेटा के जस्ट पीछे जो कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सबस्टोमेटल कैविटी। वहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा और वेपर्स के थ्रू स्टोमा से लॉस होगा। बट स्टोमेटा ये मेनली किस लिए रहता है? फॉर गैशियस एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट अभी देखना है वस्कुलर सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो वस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है, वेरिंग इन साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन वेनेशन। तो वस्कुलर बंडल्स की साइज जो है वेरी होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेनेशन। ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय पैरेन्कामेटस सेल। तो पैरेन्कामेटस सेल का एक शीथ हर एक वस्कुलर बंडल के ऊपर है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ, ठीक है। द सेल्स आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स। आप डायग्राम में देख सकते हो। नाउ वस्कुलर बंडल आर क्लोज टाइप मतलब लीफ पे जो वस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम की ट्री पे बैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर्न स्किल ध्यान में रखना है कि जाइलम हमेशा अपर एपिडर्मिस की तरफ रहेगा, दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, एंड फ्लोएम हमेशा लोअर एपिडर्मिस की तरफ रहेगा, दैट इज एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ। कैम्बियम इज एब्सेंट, इसीलिए तो इस वस्कुलर बंडल को क्लोज टाइप बोला है। और कैम्बियम एब्सेंट है बीच में, इसलिए कोई सेकेंडरी ग्रोथ लीफ में नहीं रहेंगी, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहेंगी। मतलब क्या कि उसमें कोई सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस नहीं होने वाला है, ओके। देन नेक्स्ट जो अभी टॉपिक है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर है, कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर पैरेन्कामेटस सेल्स, ठीक है, बैरल शेप। तो क्यूटिकल दोनों तरफ रहेगा, इसके आउटर साइड में भी क्यूटिकल की एक थिन लेयर रहेगी, बट अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की थोड़ी डिस्टिंक्ट लेयर थी, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर थोड़ी सी थिन है। इसलिए आप नोटिस करो हिबिस्कस का वगैरह अगर आप लीफ देखते हो तो हिबिस्कस के लीफ में आप देखते हो कि अपर एपिडर्मिस थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी रखता है, क्योंकि वैक्स का जो कोटिंग है, क्यूटिन नाम का जो वैक्स है, क्यूटिकल का जो कोटिंग है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा थिक रहता है, जिस वजह से हिबिस्कस का लीफ आपको ऊपर से काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी दिखता है। उसका लोअर सरफेस थोड़ा सा डल दिखता है, मतलब लोअर सरफेस पे क्यूटिकल है बट थोड़ा सा थिन है, बट अपर सरफेस पे अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल है वो थोड़ा सा थिक है, डिस्टिंक्ट है। देन लोअर एपिडर्मिस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर कॉल्ड एज स्टोमेटा। पोर्स मतलब आपको बताया है होल। तो आप देख सकते हो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमा दिखा है, तो स्टोमा इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ऐसे कई सारे स्टोमेटा है। देयर इज एन एयर स्पेस कॉल्ड एज सबस्टोमेटल स्पेस एट ईच स्टोमा। हर एक स्टोमा के पीछे आप देख रहे हो एक सबस्टोमेटल कैविटी या सबस्टोमेटल स्पेस रहेगा, ठीक है, जहाँ से वाटर और गैशियस एक्सचेंज होगा। वाटर का एक्सचेंज नहीं, वाटर तो डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स टू एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया हमारा वीएस ऑफ डाइकॉट लीफ और डॉर्सिवेंट्रल लीफ। अभी हम देखेंगे आइसोबायलैटरल लीफ, ठीक है। आइसोबायलैटरल लीफ की हम बात करते हैं तो आइसोबायलैटरल लीफ इज कॉमन टू मोनोकॉट प्लांट। अब यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सिमिलर। ये जो लीफ है ये दोनों तरफ से सिमिलर अपीयर होगा, मतलब इसका अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के तरफ का जो सरफेस है वो दोनों तरफ से क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट डार्कर है या लोअर पार्ट थोड़ा सा लाइटर है, ठीक है। तो क्या बोला है, और यहाँ पे दोनों सरफेस जो है इक्वली फेस होंगे टू द सनलाइट, ठीक है। बोथ द सरफेस आर इक्वली फेस टू
सनलाइट, दोनों सरफेस सनलाइट को इक्वली फेस होंगे, इक्वली इल्यूमिनेटेड होंगे। ठीक है, क्या बोला है देखो, पढ़ते हैं अभी। इन दिस लीफ बोथ द सरफेस आर इक्वली इल्यूमिनेटेड एज बोथ द सरफेस फेसेस द सन। क्योंकि ये लीफ थोड़ा सा वर्टिकल टाइप में रहेगा, तो दोनों सरफेस सन को इक्वली फेस होंगे, इसीलिए दोनों सरफेस इक्वली ग्रीन है। ठीक है, और जनरली मोनोकॉटल प्लांट में आइसोबायलैटरल लीफ आप देखोगे। अब टिपिकल मोनोकॉट लीफ अगर हम देखते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक में डाइकॉट लीफ से रिजेंबल करेगा इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनली अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो। हाउएवर इट शोज सम डिफरेंसेस, जैसे कि वहाँ पे मैंने बोला था कि अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं रहेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस। ठीक है, डाइकॉट लिप में हमने देखा था कि मेसोफिल सेल दो तरह के थे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, इसमें डिफरेंशिएट होते हैं। यहाँ पे मेसोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, सारे मेसोफिल सेल एक जैसे ही रहेंगे स्पॉन्जी टाइप के, इसमें कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। एंड दो वेनेशन जो रहेंगी वो पैरेलल वेनेशन रहेंगी, वेन्स आर पैरेलल, और कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप तो दोनों में है। ठीक है, इसमें भी जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ रहेगा, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ बंडल शी सेल वगैरह सब रहेंगी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टोमा, वो एम्फिस्टोमेटिक लीफ विथ एम्फिस्टोमेट डायग्राम में क्या बोला है देखो, एम्फिस्टोमेटिक लीफ। एम्फिस्टोमेटिक लीफ क्यों बोला है, वाई इट इज कॉल्ड एज एम्फिस्टोमेटिक लीफ, क्योंकि यहाँ पे स्टोमा ऑन बोथ साइड, एम्फी का मतलब क्या होता है बोथ, एम्फिस्टोमेटिक मतलब स्टोमा ऑन बोथ साइड, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो बुलीफॉर्म सेल हेल्प इन लीफ रोलिंग, तो वहाँ पे मिडवेन के आजू बाजू में जो अपर एपिडर्मिस के सेल रहते हैं वो बुलीफॉर्म सेल्स रहते हैं, उसमें वाटर कंटेंट रहता है। जब वाटर ट्रेस डेवलप होता है तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं सेल और लीफ का कर्लिंग करवाते हैं, लीफ का रोलिंग करवाते हैं। एनसीईआरटी से अभी हम देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको बुलीफॉर्म सेल एकदम क्लियरली दिया हुआ है, जिसको हम समझेंगे तो आपको। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एनाटॉमी ऑफ लीफ फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ में हमको सबसे पहले एनसीईआरटी में जो देखना है दैट इज डॉर्सिवेंट्रल और डाइकोटिलोडोनस लीफ। अगर हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ का तो थ्रू लैमिना, लैमिना मतलब क्या, लीफ का जो ब्लेड रहता है लिप ब्लेड, ठीक है, पेटियोल एंड स्टॉक ऑफ द लिप, तो स्टॉक को जो बड़ा सा एक लीफ का जो ब्लेड अटैच होता है उसको हम बोलेंगे लैमिना। ठीक है, क्लियर हुआ, पेटियोल एंड स्टॉक ऑफ द लीफ, और पेटियोल को एक पूरा ऐसा बड़ा सा जो पार्ट है उसको बोलेंगे लीफ ब्लेड या फिर लीफ लैमिना। तो अगर हम लीफ लैमिना का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो हमको डॉर्सिवेंट्रल लीफ में 3 मेन पार्ट दिखेंगे, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वस्कुलर सिस्टम ऐसे 3 पार्ट दिखेंगे। तो एपिडर्मिस हम देखते हैं तो एपिडर्मिस ये ऐसा सरफेस है जो कवर करता है बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस। ठीक है, तो एपिडर्मिस या आउटर कवरिंग होता है आपको पता है, तो एपिडर्मिस में फिर वो लीफ के अपर सरफेस को लोअर सरफेस को कवर करेंगे एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस हम बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस को बोलेंगे एडैक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस को बोलेंगे एबैक्सियल। ठीक है, एंट्रेंस के लिए ध्यान रखना है किसको क्या बोलना है, अपर एपिडर्मिस इज अ एडैक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस इज अ एबैक्सियल। एंड लोअर एपिडर्मिस हैज़ कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब दोनों एपिडर्मिस के ऊपर अपर एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एक कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विजिबल लेयर रहेगी क्यूटिकल की। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, दैट इज़ क्यूटिन करके वैक्स जो है वो डिपॉजिट होता है, तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी रहेगा, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी रहेगा। ठीक है, और किस लिए रहता है क्यूटिकल, टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन है आपको क्लियर है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मतलब लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा रहेंगे। स्टोमेटा एक छोटा सा ओपनिंग रहता है फॉर गैशियस एक्सचेंज, जिसमें से क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब होगा फोटोसिंथेसिस के लिए एंड O2 रिलीज होगा। तो एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस में जनरली स्टोमेटा एब्सेंट भी रहता है, तो लैटर में इवन लैक स्टोमेटा से बोला है। लैटर मतलब वही लैटर फॉर्मल वर्ड ध्यान रखना, लैटर मतलब एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा रहेंगी भी नहीं, वो लैकिंग भी रहेगा। नाउ टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मेसोफिल।
तो मेसोफिल टिश्यू ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, possesses क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखो बोला मेसोफिलिज्म मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। तो इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें 2 टाइप की मेसोफिल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो पैलिसेड पैरेनकाइमा, तो एडेक्सिली प्लेस पैलिसेड पैरेनकाइमा। एडेक्सिली मतलब ये आप डायग्राम देख रहे हो, एडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे जो पैरेनकाइमा है वो है पैलिसेड पैरेनकाइमा और पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बोर्ड से कि अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ मैस्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। ठीक है, जैसे मैस्टिक्स में मैच बॉक्स में जैसे मैस्टिक पैरेलली अरेंज रहती है, वैसे ही यहाँ पे पैलिसेड जो है मेसोफिल सेल्स वो बिल्कुल पैरेलली अरेंज है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। और हाँ, इनमें ध्यान में रखना है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। वो जो डॉट्स आपको दिख रहा है पैलिसेड मेसोफिल में वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल वो दिया है आपको थ्योरी में। तो पैलिसेड मेसोफिल सेल कैसे है, वर्टिकल एंड पैरेलल टू ईच अदर। देन ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड्स। तो पैलिसेड के बिल्कुल नीचे ओवल राउंडेड पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है, सिचुएटेड बिलो पैलिसेड एंड एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस। मतलब पैलिसेड के नीचे से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे वो, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा अप टू लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, या एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ तक वो स्प्रेड है पूरे। Now there is a numerous spaces and air cavities between these cells। मतलब पहले स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में आप देख सकते हो काफ़ी सारी एयर स्पेसेस है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। दिख रहा है डायग्राम में, एयर कैविटी लिखा है, तो काफ़ी सारी एयर कैविटी रहेगी। जबकि पैलिसेड ये कॉम्पैक्टली अरेंज है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। अभी आगे देखो, वस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ में जो वस्कुलर सिस्टम रहती है वो प्रेजेंट रहेंगी वेन्स एंड मिडरिब में। मिडरिब को आप बोल सकते हो मिड वेन। ठीक है, तो आपको पता है डायकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन रहता है। रेटिकुलेट मतलब इरेगुलर नेटवर्क रहता है वेन्स का। तो बीच में एक सेंट्रल लार्ज वेन रहेगी, दैट इज मिडरिब और मिड वेन। और आजू बाजू में जो ब्रांचिंग वेन, तो आजू बाजू में जो नेटवर्क है उसको बोलेंगे लैटरल वेन्स। नाउ साइज ऑफ वस्कुलर बंडल आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन, है ना। मिड वेन जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लार्ज रहती है, तो उससे वस्कुलर बंडल लार्ज साइज के रहेंगे। लैटरल वेन्स थोड़े से स्मॉल रहते हैं, फाइन रहते हैं, तो उनमें भी फिर वस्कुलर बंडल थोड़ा स्मॉल रहेगा, थिन रहेगा। नाउ वेन्स आर वेरी इन थिकनेस, है ना। जैसे मिड वेन मैंने बोला, मिडरिब वो काफ़ी थिक रहेंगी, जो लैटरल वेन्स है वो थिन रहेंगे। तो रेटिकुलेट वेनेशन इन डायकॉट लीव्स में आप देख सकते हो कि अलग अलग थिकनेस की वेन्स रहेगी। तो मैंने आपको क्लियर किया है, मिड वेन जो है, मिडरिब जो है वो थिक रहेगी, लैटरल वेन थोड़े से थिन रहेंगे। ठीक है ना। वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल बंडल शीथ सेल। तो पैरेनकाइमा सेल का एक कवरिंग रहता है वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में, दैट इज बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे आप बंडल शीथ सेल लेबलिंग देख सकते हो। जाइलम फ्लोएम की जो लेयर है उसके सराउंडिंग में एक बंडल शीथ प्रेजेंट है, पैरेनकाइमा सेल का एक कवरिंग प्रेजेंट है। शीथ मतलब क्या, कवरिंग। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन वस्कुलर बंडल। तो आपको मैंने क्लियर किया है बोर्ड में कि जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स एडेक्सियल एपिडर्मिस, दैट इज अपर एपिडर्मिस, एंड फ्लोएम प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। इस पे एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट जो लीफ देखना है आपको, मोनोकोटिलेडोनस लीफ और आइसोबायलैटरल लीफ। तो इसको आइसोबायलैटरल इसीलिए बोला है कि इट इज सिमिलर, मतलब ये जो लीफ है वो दोनों तरफ से क्या रहेंगे, एग्जैक्ट सिमिलर रहेगा। इसमें आप एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि डॉर्सिवेंट्रल में डॉर्सल सरफेस डार्कर रहता है और वेंट्रल सरफेस जो है वो लाइटर रहता है, बट इसमें दोनों सरफेसेस जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो दिस लीफ आर कॉल्ड एज आइसोबायलैटरल लीफ। तो सिमिलर टू डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इसमें है। जैसा आइसोबायलैटरल लीफ में स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस पे रहेंगे, जबकि हमने डॉर्सिवेंट्रल लीफ में बोला तो स्टोमेटा एडेक्सियल एपिडर्मिस पे लैकिंग रहेगा, सिर्फ एबैक्सियल एपिडर्मिस पे रहेगा। यहाँ पे आइसो में दो बोथ सरफेस है स्टोमेटा। ठीक है, मेसोफिल सेल इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में।
जबकि आप देख रहे हो ये वाली डायग्राम डॉर्सिवेंट्रल लीफ की है, जिसमें दो तरह के मेसोफिल रहते हैं, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। इसमें जितने मेसोफिल रहेंगे वो सारे एक जैसे रहेंगे, इसमें पैलिसेड एंड स्पॉन्जी ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो ग्रासेस की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रासेस से मोनोकोटिलेडोन है, तो ग्रासेस में आपको ध्यान में रखना, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो एडेक्सियल इपिडर्मल सेल्स मतलब अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, सर्टेन यानी सम एडेक्सियल इपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन मतलब जो जाइलम फ्लोएम का बंडल है वो वेन है, तो अलोंग द वेन्स जो एडेक्सियल इपिडर्मिस के जो सेल्स रहेंगे are modify themselves into a large empty colorless cells called as bulliform cells, large empty colorless cell called as bulliform cell। तो वेन्स के अलॉन्ग जो इपिडर्मल अपर इपिडर्मल सेल रहेंगे यानी एडेक्सियल इपिडर्मल के सेल रहेंगे वो खुद को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने ग्रीन कलर का पोर्शन ड्रॉ किया है, तो वो जो सेल्स है वो बिल्कुल वेन के अलॉन्ग प्रेजेंट है, और वेन के अलॉन्ग ये जो सेल प्रेजेंट है तो ये सेल कन्वर्ट होंगे क्या में बुलिफॉर्म सेल्स में, क्या में कन्वर्ट होंगे बुलिफॉर्म सेल में। तो बुलिफॉर्म सेल है क्या, बुलिफॉर्म सेल्स इन लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर, तो उस बुलिफॉर्म सेल में काफ़ी सारा वाटर एब्जॉर्ब रहता है, दे बिकम टर्जिड होने की वजह से लीफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगा एंड वेल एक्सपोज रहेगा सनलाइट को। व्हेन दे बिकम फ्लैसिड का मतलब क्या होगा, श्रिंक, टर्जिड एंड स्वेल। तो जब बुलिफॉर्म सेल श्रिंक होंगे, फ्लैसिड कब होंगे, ड्यूरिंग वाटर ट्रेस, जैसे रेनफॉल नहीं हुआ है, वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं है सॉइल से, तो वाटर ट्रेस है, वाटर का लैकिंग है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में बुलिफॉर्म सेल का वाटर लॉस हो जाएगा, बुलिफॉर्म सेल क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे एंड मेक द लीफ टू कर्ल इनवर्ड, मतलब वो लीफ वहाँ से क्या होगा फिर इनवर्ड कर्लिंग होने लगेगा लीफ का, अंदर की तरफ लीफ ऐसा फोल्ड होगा, किस लिए, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और मोनोकॉट लीफ में जो वेनेशन रहेगा वो पैरेलल वेनेशन रहेगा। ठीक है, लीफ आर रिफ्लेक्टेड टू सनलाइट सिमिलर, मतलब दोनों तरफ से वो सेम रिफ्लेक्टेड होगा एंड सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, सारे वेन्स में सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट जो मेन वेन रहेंगी दैट इज़ मिड रिब और मिड वेन, वो थोड़ी सी ठीक रहेगी, बाकी सारे वेन क्या रहेंगे ऑफ अ सिमिलर साइज। ठीक है, तो ये वर्टिकल सेक्शन में हम लीफ के देख पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा एनाटॉमी ऑफ लीफ कंप्लीट होता, तो इसके साथ इसका एक एनिमेशन हम देख लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। The dorsiventral dicotyledonous leaf. A vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll, and vascular system. Epidermis covers both upper adaxial, bearing less, no stomata, and lower abaxial, bearing more stomata, surface of leaf, and bears a cuticle. Mesophyll. The tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll. There are numerous large spaces and air cavities between these cells. Differentiated into palisade parenchyma has parallel arranged elongated cells and spongy parenchyma with loosely arranged oval round cells which extends to the lower epidermis. It possesses chlorophyll and carries out photosynthesis. Vascular bundle. Present in midrib and veins, reticulate venation surrounded by bundle-sheared cells. Anatomy of isobilateral monocotyledonous leaf. The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways. It shows the following characteristic differences. Epidermis. Stomata present on both sides. Mesophyll. Not differentiated into
palisade and spongy parenchyma. Vascular bundles. Leaves have parallel venation. Bulliform cells, modified epidermal cells, are present along the vein. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss.